पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है और जो पोटेंशियल यहाँ पर है, यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के किसानों में, यहाँ की बेटियों और यहाँ की बहनों में, यहाँ को समृद्ध बनाने के लिए जो योगदान दिया जा रहा है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अतुल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज 242 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, केंद्रीय मंत्री जी ने, माननीय यहाँ के हमारे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने, विधान परिषद सदस्य, अन्य हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव दिए और प्रस्तावों पर यहाँ पर 77 परियोजनाओं के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य आगे बढ़ रहा है। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, पूज्य संतों की, पूज्य संतों की, हर हर महादेव। आज की इस पावन भागवत भूमि को प्रणाम करते हुए, पूज्य संतों का सादर अभिवादन करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी दंडी स्वामी महादेव आश्रम, स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज, स्वामी विष्णु रामानुज जी महाराज, योगी अर्जुन नाथ जी, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतजन, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री विजय शुक्ला जी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, पूर्व विधायक श्री विक्रम सेनी जी, उमेश मलिक जी, प्रमोद कुटवाल जी, प्रशांत चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुख तीर्थ के प्रति, इस भागवत भूमि के प्रति आस्था भाव रखने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, लगभग 4 वर्ष के बाद एक बार फिर से मुझे भागवत भूमि का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है
कि मेरे सामने यहाँ के पूज्य संतों ने जो प्रस्ताव रखा था, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव रखा था, आज जल शक्ति मंत्री भी और विभाग के प्रमुख सचिव भी यहाँ मेरे साथ में हैं कि मां गंगा की पवित्र धारा सुख तीर्थ से होकर के बहनी चाहिए। वह सपना भी आपका साकार हो रहा है। मैं आप सबको मां गंगा को प्रणाम करता हूं और आपको इसके लिए बधाई देता हूं। मां गंगा तो देव नदी है, साक्षात भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके भगवान शिव ने जिन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और महाराज भागीरथ की तपस्या के कारण इस लोक में आकर के हजारों वर्षों से कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कारक बन रही है। हम सबके जीवन को सुख और समृद्धि में करने का कार्य जो पावन देवतुल्य नदी कर रही है, वह मां गंगा की धारा सुख तीर्थ से होकर के बहेगी। यह हम सबके लिए अद्भुत क्षण है। भाइयों बहनों, आज जब एक और सुख तीर्थ से मां गंगा की धारा फिर से आई है, ये क्षेत्र तो भागवत भूमि है। मैं भी आया यहां पर जब सुख तीर्थ के इस पावन आश्रम में, मैंने यहां मंदिर का दर्शन किया। मैं देख रहा था कई भागवत कथाएं यहां पे चल रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहां चल रही है। याद करिए, इस धरती पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज के दिन पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न हो रही हो। और यहां तक कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतवंशी रहता है, वह बड़ी श्रद्धा के साथ यहां के कथा व्यास को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करता है। यह सौभाग्य इस धरती को है कि महाराज सुखदेव के श्रीमुख से सबसे पहले इस कथा को सुनने का किसी को अवसर प्राप्त हुआ था। तो महाराज परीक्षित ने अपने मोक्ष के लिए इसी धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना था। और तब से एक अमर कथा इस संपूर्ण धरा के कोटि कोटि मानवों के उद्धार का कार्य बनती है, उनके जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने का कार्य कर रही है। ऐसे सुख तीर्थ की भूमि जनपद मुजफ्फरनगर में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जब आया यहाँ पे मुझे एक वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ और गौ माता को गुड़ खिलाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा यहाँ पे जो अक्षय वट है, 5000 वर्ष पुराना अक्षय वट है और मान्यता है वह सदैव सदाबहार रहता है। न जाने कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, उत्थान और पतन को वृक्ष ने देखा है, अक्षय वट ने देखा है और लगातार अक्षय वट हम सबको आशीर्वाद देकर के इस विरासत के बारे में सम्मान का भाव हम सबके मन में पैदा करती है, समृद्धि की नया उत्साह हम सबके मन में पैदा करती है। याद करिए कितनी समृद्ध विरासत हमारी है, कितनी समृद्ध विरासत है। इतिहास की भूमि है, भारत को भारत बनाने वाली भूमि है। शकुंतला पुत्र भरत कर्णाश्रम में ही जन्म लेकर के फिर हस्तिनापुर की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। ये वही भूमि है, मुझे इससे पहले अभी विदुर कुटी में जाकर के वृक्षारोपण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां पर भी लोगों की एक ही मांग है, जैसे सुख तीर्थ में मां गंगा की धारा आ गई है,
ऐसे विदुर कुटी को भी मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम लोग उसका भी सर्वे करके आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है और जो पोटेंशियल यहां पर है, यहां के नौजवानों में, यहां के किसानों में, यहां की बेटियों और यहां की बहनों में, यहां को समृद्ध बनाने के लिए जो योगदान किया जा रहा है वह अद्भुत है, अविस्मरणीय है और अतुल्य है। उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज 242 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, केंद्रीय मंत्री जी ने, माननीय यहाँ के हमारे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी ने, विधान परिषद सदस्य, अन्य हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिए, उन प्रस्तावों को आज यहाँ पर 77 परियोजनाओं के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विकास और विरासत की एक नई गाथा को बढ़ाता जा रहा है। पूरे भारत के अंदर आपने देखा होगा, एक और काशी में काशी विश्वनाथ धाम सावन के महीने में प्रतिदिन 3 से लेकर 5 लाख श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ रहा है। 3 से लेकर 5 लाख। एक और काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, दूसरी ओर केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य, बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य, सोमनाथ मंदिर के सुंदरीकरण का अद्भुत कार्य, महाकाल के महालोक के पुनरुद्धार का कार्य भी संपन्न हुआ है। और वर्तमान में अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी चरम पर पहुंच रहा है। भाइयों बहनों, ये काम 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों में आपकी आस्था को सम्मान देने की फुर्सत नहीं थी। वे आस्था को सम्मान नहीं दे सकते थे, वे विरासत को सम्मान नहीं दे सकते थे। उन्होंने न विरासत को सम्मान दिया और न ही विकास को आगे बढ़ाया, न विकास की प्रक्रिया के साथ ही जोड़ने का कार्य किया और न विरासत को ही सम्मान दिया। परिणाम क्या था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पे ग्रहण लगने लग गया था, यहां से पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी, किसान परेशान था, नौजवान बेरोजगार था, बेटियां असुरक्षित थी। और अब मैं कह सकता हूं, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर नागरिक कह सकता है कि बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला अब धरती पर नहीं रसातल में जाएगा, उसके लिए धरती पर तो जगह नहीं मिलेगी। अब कोई यहां पलायन नहीं करा सकता है। यहां के किसानों को, यहां के व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी डबल इंजन की सरकार दे रही है। पलायन कराने वाले स्वयं पलायन कर गए। अब व्यापारी को, यहां के नागरिकों को कोई पलायन नहीं करा सकता। और यही तो डबल इंजन की सरकार है जो विकास भी कर रही है, विरासत का सम्मान भी कर रही है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से तेजी के साथ बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर तबके को उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रही है, हर तबके के लिए। और इसीलिए हमारी सरकार ने विरासत के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है कि सुख तीर्थ विकास परिषद का गठन भी हम लोग करेंगे। फाइनल स्टेज पे बहुत जल्दी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं यहाँ के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करूंगा। भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा
एक तरफ सुख तीर्थ विकास परिषद बनेगा, यहां के विकास को आधार बनाएगा, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा, हमारे पूज्य संतों की आस्था को सम्मान देगा। तो दूसरी ओर विकास के नए नए द्वार भी खोलेगा, नए नए द्वार उसके माध्यम से खुलते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, विकास के कार्यक्रम एक और आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में अन्नदाता किसानों का मैं अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे अन्नदाता किसानों की देन नहीं है। ये किसान जो पहले 17 के पहले पीड़ित रहता था, सुरक्षित नहीं था, क्योंकि बिजली आती नहीं थी, तो खेत में जो इंजन लगाया था पानी के लिए वह चोरी हो जाता था, रात्रि को खेत में रुकता था तो जान को खतरा था। और अब तो सरकार वहां पहुंच चुकी है, जब जितने भी सरकारी ट्यूबवेल है वहां से मिलने वाला किसानों का जो भी पानी होगा वह फ्री में होने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। बहुत शीघ्र उसको एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को समर्पित करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विरासत का सम्मान क्या होता है। कावड़ यात्रा में जाने वाले हमारे कावड़ यात्री, अब कोई परेशान नहीं कर सकता है, अब कोई परेशान नहीं कर सकता है। क्या इससे पहले कावड़ यात्री इस भाव के साथ चल पाते थे क्या? और क्या कोई सरकार पुष्प वर्षा करती थी क्या? क्योंकि उनको आपकी आस्था का नहीं, अपना वोट बैंक खिसकने का खतरा उनको लगता था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आप जातिवाद से ऊपर उठ करके, परिवारवाद से ऊपर उठ करके, जो लोग पहले डरते थे कि कावड़ यात्रा को निकालने देंगे और पुष्प वर्षा करेंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा, आपने उनको सत्ता से ही खिसका दिया है और वहां पहुंचा दिया जहां वो द्वारा आने की नौबत ही नहीं रहेगी। उनको वहां पहुंचा दिया है। भाइयों बहनों, हमें अपने भारत पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। हमारा भारत महान है। हमारी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आज विकास की आवश्यकता है। हर घर में समृद्धि आए, इसके लिए आवश्यक है उसके घर में खुशहाली लाने के लिए समृद्धि के मार्ग खोलने पड़ेंगे और इसके लिए विकास के कार्य हर स्तर पर होंगे। इसके लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। विकास के लिए कोई पैसा आड़े नहीं आने पाएगा। पैसे की कोई कमी आज के दिन पर नहीं है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा भी देगी, समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। और सुरक्षा और समृद्धि के इस मार्ग को लेकर के आज 242 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए भी यह मंच आपके पास आया है। इसमें स्वास्थ्य की भी है, शिक्षा के लिए भी है, जल संसाधन की भी है, पर्यटन की भी योजनाएं हैं। विकास के सर्वांगीण विकास की आधारशिला जिन कार्यक्रमों के माध्यम से रखी जा सकती है वे सभी इसके साथ समाहित की गई है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मैं यहां पे जैसे आया मैंने अक्षय वट देखा, मन अभिभूत हो गया। एक आध्यात्मिक शांति, कितना सुकून मिलता है उस पेड़ के नीचे बैठने में। अक्षय वट के नीचे जाने पे कितना आध्यात्मिक सुकून मिलता है। और आज यहां पे भगवान सुखदेव की ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों 30 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। अभी मैं आधे घंटे पहले जानकारी ले रहा था कि कितने वृक्ष लगे हैं। भाइयों बहनों, प्रातः काल से अब तक 17 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और ये निरंतर चल रहा है। सायंकाल 5 बजते यह 30 करोड़ की सीमा रेखा को पार कर जाएगा। मैं आपसे भी आह्वान करूंगा, 100 वर्ष पुराना कोई भी वृक्ष हो, बरगद होगा,
पीपल होगा, पाकड़ होगा, आम, जामुन, कोई अन्य छायादार वृक्ष होगा, उसको काटने मत कीजिए। उसको विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के चबूतरा बनाइए, अच्छे ढंग से लोग वहां बैठे, गोष्ठी करें और विरासत वृक्ष के रूप में उसे सम्मान दीजिए। ये पेड़, ये वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है भाइयों बहनों, ये विरासत भी है, ये ऑक्सीजन भी देता है और जल संरक्षण का काम भी करता है। ये दोनों कार्य करता है। दुनिया तबाह है ग्लोबल वार्मिंग से, आप देख रहे होंगे कहीं पे सूखा है, कहीं बाढ़ आई हुई है। यही तो है प्रकृति का संतुलन। जब संतुलन बिगड़ेगा यही स्थिति पैदा होगी। हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, विरासत वृक्षों का संरक्षण करें और जितने भी लोग हैं, जितनी बड़ी सभा यहां पर है, इतनी ही मैं वहां पे बिजनौर में भी संबोधित करके आया और मैंने वहां पे भी देखा हर व्यक्ति संकल्प लेके गया था, आज एक पेड़ जरूर लगाएंगे, एक वृक्ष जरूर लगाएंगे और लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा भी करेंगे। पीएम आवास योजना के साथ साथ आंगनबाड़ी जितने भी कार्यकर्त्री हैं, उनके द्वारा सहजन के पेड़ लगाए जा रहे हैं। हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा इमारती लकड़ियों के पेड़ लगाए जा रहे हैं। हर छात्र और युवाओं के द्वारा फल देने वाला पेड़ लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो मान्यता है कि मां का दूध किसी को तभी फलीभूत होता है जब वो एक फलदार पेड़ लगाता है। याद रखना, फलदार वृक्ष लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए मां के ऋण से उऋण होने जैसा होता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए हमें इन वृक्षों को लगाना, महिलाएं औषधीय वृक्षों को लगाएं, फलदार वृक्षों को लगाएं। सरकार भी दे रही है, अपने स्तर पर भी प्रयास करिए। आप देखना, जब प्रकृति की सुंदरता रहेगी, प्रकृति हरी भरी रहेगी, जल संसाधनों की कमी नहीं होगी और स्वतः ही खुशहाली आएगी। समृद्धि से खुशहाली की ओर का मार्ग प्रशस्त करता है ये वृक्षारोपण का अभियान, और आज हम सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की सरकार बोलती नहीं है, करके दिखाती है, करके दिखाती है। मैं धन्यवाद देता हूं मुजफ्फरनगर वासियों को कि उन्होंने ट्रिपल इंजन के रूप में पालिका में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चुनाव जिता करके भेजा। मैं उन सबका आभारी हूं जो लोग लगातार डबल इंजन सरकार को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद केवल सरकार के लिए नहीं, सुरक्षा और समृद्धि को पुष्ट करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उन भ्रष्टाचारियों के लिए एक संदेश है, उन माफिया और अपराधियों के लिए एक संदेश है जो गरीबों के हक में डकैती डालते थे, व्यापारियों की जबरन वसूली करने का कार्य करते थे और बहन बेटियों की सुरक्षा में सेब लगाने का कार्य करते थे। उन लोगों के लिए डबल इंजन की सरकार एक महाकाल है, महाकाल, और उनको चेतावनी देने का एक संकेत भी है कि हम लोग सबकी सुरक्षा और समृद्धि की बात करते हैं। योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है और योजनाओं का लाभ जब सबको मिल रहा है तो फिर जब सरकार के स्तर पर भेदभाव नहीं, तो फिर सरकार भी उम्मीद करती है कि सबका आशीर्वाद डबल इंजन सरकार को मिले और हम समृद्धि का मार्ग हर घर तक, हर द्वार तक पहुंचाने का कार्य कर सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, वृक्षारोपण महाअभियान के साथ आप में से अगर कोई जुड़ नहीं पाया है तो जरूर एक वृक्ष जरूर लगाइएगा। मुझे आज बरगद का पेड़ लगाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और पीपल का वृक्ष भी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है।
ये लगातार चल रहा है। हर सरकार का मंत्री अलग अलग जनपदों में जाके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से मां गंगा की पवित्र धारा सुख तीर्थ को स्पर्श करते हुए आज आगे बढ़ी है। मैं इस अवसर पर मुजफ्फरनगर वासियों का, सुख तीर्थ में निवास करने वाले सभी श्रद्धालुओं का, पूज्य संतों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके, उत्तर प्रदेश को देश के हृदय स्थल के रूप में आगे बढ़ा करके भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति एक बार फिर से हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पवित्र भागवत भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।